तो माँ सिद्धिदात्री जो है आपको सिद्धि प्रदान करें। आपका मनोकामना किस चीज़ में है उस चीज़ की सिद्धि माँ प्रदान करती है। कहने का मतलब ये सौभाग्य का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक होता है सिंदूर। बिल्कुल। सिंदूर जितना आप मांग में ज़्यादा लगाएंगे आप उतनी समृद्ध होंगी, उतना आपकी पत्नीव्रतता आपको अटल रहेगी। तो आज तो आप देखिए बोलना तो नहीं चाहिए। जी, जय माता दी। आपकी मंगल कामना के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर बहुत बहुत अभिनंदन आपका। सर, माँ सिद्धिदात्री, इनकी क्या विशेषता है और जो नवरात्रि कर रहे हैं और जो नवरात्रि नहीं भी कर रहे हैं वो ऐसा क्या उपाय करें कि माता प्रसन्न हो? देखिए, अंतिम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का। नाम से ही प्रतीत होता है माँ सिद्धि देने वाली है। तो अभी आप 8 दिनों तक जो आपने पूजा किया उसका फल देने वाली माँ सिद्धिदात्री हैं। तो सिद्धिदात्री माँ की पूजा करने के लिए, सिद्ध होने के लिए आपको सरल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप सरलता से माँ के पास जाएं, सरलता से पूजा करें, क्योंकि माँ वो देखती हैं जो आम आदमी हम आप नहीं देख पाते हैं। क्योंकि वह सर्वशक्तिशाली हैं, वो आपके शरीर में संचार कर रही हैं। शक्ति जो है हर मनुष्य, हर जीव के अंदर संचालित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर जो भी कर रहे हैं माँ की ही शक्ति से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको मन जो शुद्ध होगा तो सिद्धि आपको बिना मांगे सिद्धि मिल जाएगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने जो भी प्राप्त किया मन से प्राप्त किया, कोई अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान देखिए करना तब करें जब आपकी उस ऐसे गुरु हों जो उसमें सिद्ध प्राप्त कर लिए हों या उसमें कमांड हो उनका। बोलने के लिए सबको ही कहते हैं कि हम करा सकते हैं, बोल सकते हैं, हम बहुत कर्मकांडी हैं, हम सिद्ध प्राप्त किए हुए हैं। जो सिद्ध होगा वो दिखेगा नहीं जल्दी। अच्छा। है ना, सिद्ध होने से कोई दिखता नहीं है, उसका अस्तित्व प्रकृति में विलीन हो जाता है। वो रहते हुए भी आपको नज़र नहीं आएंगे, और अगर नहीं भी हैं तो आपको एहसास होगा वो आपके आसपास हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूजा जैसा भी करें सात्विक मन से करें, भाव से करें, श्रद्धा भाव से करें, जो भी अर्पित करें श्रद्धा से करें, तो माँ सिद्धिदात्री जो हैं आपको सिद्धि प्रदान करें। आपका मनोकामना किस चीज़ में है उस चीज़ की सिद्धि माँ प्रदान करती है सिद्धिदात्री। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे माँ का प्रिय वस्तु जो है लाल है। तो कोशिश करें लाल का उपयोग ज़्यादा करें। अच्छा। चाहे फल हो, मिष्ठान हो, वस्त्र हो, फूल माला हो, है ना, किसी चीज़ का श्रृंगार का यूज श्रृंगार का उपयोग ज़रूर करें। क्योंकि जब नवमी में जब हवन होता है उसमें जब खोइचा भराता है माँ का, तो खोइचा लोग बोलते हैं कि शादीशुदा ही भर सकते हैं, लेकिन माँ का स्वरूप तो मतलब लोग कैसे बोलते हैं कि शादीशुदा ही खोइचा भरेंगे, जबकि माँ का जो स्वरूप है वो कन्याकुमारी है। बिल्कुल। तो सही बात है। जो अविवाहित है उनकी पूजा होती है नौ कन्या की, वो भी बच्ची की पूजा होती है। जब पूजा हो रही है बच्ची की तो जो अविवाहित है वो क्यों नहीं चाहे सही बात श्रृंगार की वस्तु, तो श्रृंगार की वस्तु चढ़ाना चाहिए। हाँ, लोग बोलते हैं सिंदूर खेला भी नहीं खेलना चाहिए। सिंदूर खेला में आप सम्मिलित जरूर होइए कुंवारी कन्या को, क्योंकि अगर आप वहाँ सम्मिलित होते हैं तो सिंदूर का अगर थोड़ा सा भी आपका मतलब छींटा पड़ गया, अच्छा, उस पर आपका छिड़काव हो गया या उस पर आप सिंदूर आपके ऊपर आ गया, गिर गया, या सोचिए वो माँ का आशीर्वाद है। तो बंगाली लोग देखिएगा सिंदूर खेला खेलते हैं। हाँ, विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला खेलते हैं, माँ को भी सिंदूर लगाते हैं। माँ को मतलब अपनी पुत्री, मतलब वो ये माँ जो है ना, पृथ्वी लोग क्या है ना, नहिरा है माँ का। वो 9 दिन अपने नहिरा में आती हैं, और जब यहाँ से जाती हैं
तो अपने ससुर मैंने घर ससुराल चली जाती हैं हिमालय, मैंने अच्छा। मैंने कैलाश पे चली जाती हैं। तो जो जितने लोग हम लोग जो पूजा करते हैं माँ को माँ समझ ली। देखिए आप कलकत्ता जाइएगा, वेस्ट बंगाल, वहाँ बच्ची लोग को, महिला को माँ करके संबोधित किया जाता है। हर महिला को माँ करके बोला जाता है, बिल्कुल। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, या वो बहन हो, चाहे अपनी माँ हो तो माँ ही है, लेकिन सबको वहाँ माँ से संबोधित किया जाता है। तो माँ 9 दिन जो आती हैं अपने नहरा में आती है, इसलिए उनको विदाई सिंदूर खेल के किया जाता है। देखते हैं हिंदू में क्या होता है, जब आपके घर में कोई आती हैं, जब 1 दिन या 2 दिन रहते हैं तो जब जाया जाता है तो सिंदूर अर्पण किया जाता है, एक दूसरा का सिंदूर लगाया जाता है। इससे कहने का मतलब ये सौभाग्य का प्रतीक है और समृद्धि का प्रतीक होता है सिंदूर। बिल्कुल। सिंदूर जितना आप मांग में ज़्यादा लगाएंगे, आप उतनी समृद्ध होंगी, उतना आपकी पत्नी व्रतता आपको अटल रहेगी। तो आज तो आप देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, आप क्या है, सिंदूर धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? सही बात। वो भी दिख भी नहीं रहा है, कहीं कहीं तो दिख ही नहीं रहा है। तो कहने का इसमें आप देखिए, इसीलिए देख रहे हैं पति पत्नी में मतलब बहुत भेदभाव हो गए हैं। तो पहले भी हो, लेकिन उसका कारण कुछ और होता था, लेकिन अभी का कारण ये, सिंदूर में बहुत शक्ति होती है। सिंदूर लगाने से कभी आप मानसिक तौर पर बीमार नहीं होंगी। अच्छा। हाँ, तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। इसलिए देखिएगा जब पूजा होता है तब पुरुष भी सिंदूर लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सर एक और बात, आपने वस्त्रों का जिक्र किया कि माता रानी को लाल, गुलाबी और एक और विशेष वस्त्र बताया ऑरेंज, हाँ, नारंगी हो गया, हरा हो गया, फिर गुलाबी हो गए और वाइट हो गए, ये सब वस्त्र। जी जी। तो इन वस्त्रों के पीछे क्या रहस्य है सर कि माता रानी को इन्हीं रंगों का वस्त्र विशेष रूप से चढ़ाना? क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि 9 देवी 9 रूप में आई हैं, तो 9 वस्त्रों के साथ आई हैं, उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए एक बोले तो ये कर्मकांडी, आपने जो भी बात किया, ये कर्मकांड का अध्याय है, तरीका है, विधि है। आप देखिए अगर मूर्ति आप घर में रखेंगे या आप मूर्ति पंडालों में होती है, तो आप उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि हर दिन माँ को वस्त्र बदला जा रहा है। कहीं आप नहीं देखते होंगे। आप घर में पूजा करेंगे तो वस्त्र का विधान नहीं है। ये एक तंत्र विधि में कर्मकांड पूजा है। अच्छा। ये बहुत विस्तृत पूजा है। लोग करते हैं कि आप देखिए, वस्त्र नहीं चढ़ाएं तो आप उसमें क्या करें, फूल चढ़ा दें। फूल को ही वस्त्र का भाव मानकर उनको चढ़ाया जाता है। नीला फूल हो गया, फिर आप लाल फूल हो गए, हरे फूल हो गए, गुलाबी हो गए, पीला हो गए, इसी तरह का बहुत सारे फूल हैं जो आप माँ पर चढ़ा सकते हैं। जी। तो वस्त्र को ही संबोधित करता है वो। जी सर। सर एक और अहम सवाल कि नवरात्रि के दौरान कहते हैं कि जब तक माता रानी का पट ना खुले स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए माँ का पट का मतलब क्या होता है, पर्दा। बिल्कुल। तो जब तक लड़की बड़ी नहीं हो जाए तब तो उसको घर से दहलीज से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो 9 देवी का स्वरूप है, तो पट सप्तमी के दिन खुलता है। जी। हाँ, तो सप्तमी क्या है, तो सप्तमी जो है माँ का वो रूप है। देखिएगा 7 माह में पूरा अंग बन जाता है। सही बात। तो माँ पूर्ण रूप में आ जाती है। अब वो संसार को अपना रूप दिखा सकती है, इसलिए पट सप्तमी के दिन ही खुलता है। उससे आपका महिला का कोई ऐसा ये नहीं है जो आपने पूछा कि श्रृंगार नहीं कर सकती। श्रृंगार देखिए, अनुष्ठान जब आप कर रहे हैं तो अनुष्ठान में तो आप जो वस्त्र पहने हैं, 2 वस्त्र रखते हैं, उसी वस्त्र को आपको अलट पलट करके पहनना होता है। अच्छा। अगर आप अनुष्ठान में बैठे हैं तो। अच्छा। नहीं तो ऐसा कोई संविधान नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब 2 वस्त्रों को ही उलट पुलट कर पहनना चाहिए। और इसके अतिरिक्त और वस्त्र नहीं होना चाहिए। सर एक और बात, जैसे कहते हैं कि इस दौरान केस जो हमारे बाल हैं उसमें कंघी नहीं लगाना चाहिए। ये भी अनुष्ठान का ही एक स्वरूप है। आप अनुष्ठान में हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और जो आप स्त्री का बात छोड़िए, यहाँ पुरुष भी नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा।
है ना, यहाँ तेल साबुन कंघी नहीं लगाना है आपको। आपको एकदम ब्रह्मचर्य का मतलब विरक्त होकर आपको पूजा पाठ करना है। तो ये एक विधान है, ये अनुष्ठान है। क्या बात है सर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो नवरात्रि के दौरान, तो हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके भी मन में थोड़ा भी संशय हो कि इस दौरान क्या करना चाहिए, नवरात्रि के दौरान श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सारे सवाल का जवाब आपको मिल गए होंगे। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाएगा जब आप हमारा ये वीडियो शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।